समझ गए ना? उस पुनमिया के स्टे ऑर्डर लाने से पहले तुम सभी लोगों को स्कूल को तहस नहस करना है और ये बार कोनो गलती नहीं होनी चाहिए। याद है ना भैया जी ने क्या बोला? अगर स्कूल टूटेगा तो टूटेगी पुनमिया भी। और याद रहे, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चल। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे, मेरा मतलब हमारा केस बहुत वीक है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ। आप लोग पूरे धैर्य के साथ वहीं पर डटे रहे और जैसा हमने कहा है वैसा ही कीजिए। हम जल्द ही कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर वहां पहुंच रहे हैं। जी जी जी। क्या जल्दी आ रहे, स्टे ऑर्डर लेके। कार्रवाई शुरू की जाए। विधायक श्रीमती पूनम गर्ग, केस नंबर 540, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। जज साहब, मैं श्रीमती पूनम गर्ग का वकील हूं और यदि आपकी परमिशन हो तो मैं अपना पक्ष रख सकता हूं। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, दीप ज्योति विद्या मंदिर 2 कमरे के इस स्कूल से पिछले कई वर्षों से इस शहर के निर्धन परिवार की बच्चियां एक उत्कृष्ट किस्म की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इस स्कूल के प्रधानाचार्य अपने खर्चे से इस स्कूल को चला रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस मिला कि यह स्कूल उनकी जमीन में अनाधिकृत तरीके से बना हुआ है। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिनांक 25 मई यानी आज इस स्कूल को गिराकर उस जमीन को अपने अधिकार में कर लेगा। इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि बच्चों की शिक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल को गिराने से रोका जाए और इसके लिए माननीय विधायक श्रीमती पूनम गर्ग को जल्द से जल्द स्टे ऑर्डर इशू किया जाए। That's all, Your Honor. लेकिन जब ये बात साफ है कि स्कूल की इमारत फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई है, तो उसके डिमोलिशन को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर कैसे दिया जा सकता है? तो इस मामले में हम कोर्ट से कुछ कहने के लिए परमिशन चाहते हैं। परमिशन ग्रांटेड। तो उस स्कूल के गिराए दिए जाने पर हमें कोई एतराज नहीं। हम बस यही चाहते हैं कि जब तक बच्चों के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते, छुट्टियां नहीं पड़ जाती, बस तब तक के लिए डेमोलिशन को रोकने का स्टे ऑर्डर हमें दे दीजिए। उसके बाद हम खुद उस जगह से चले जाएंगे। सर, हम जानते हैं कि कानून सबसे बड़ा होता है, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या? अगर टर्म के बीच में ही स्कूल बंद हो जाएगा तो बच्चे एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे और उनका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। उनके भविष्य के लिए एक बार आप सोच लीजिए। बस इस टर्म के खत्म होने तक का वक्त हमें दे दीजिए। आप लोग फौरन हटिए यहाँ से। इस जगह को हमें डेमोलिश करना है। लेकिन कुछ नहीं, हमारे पास में वैलिड पेपर है। मैं जानता हूँ सर, लेकिन हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए प्लीज। हमारे पास में इतना वक्त नहीं है। सॉरी, लेकिन ये वक्त क्यों, किस लिए? पूनम जी का फोन नहीं लग रहा है, अब क्या करें? देखिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मेरी बात सुनिए, ये जगह फौरन खाली कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को स्कूल गिराना है तो सबसे पहले आपको हमें पेश करना होगा। सर प्लीज हमारे अपील पर गौर कीजिए। डेमोलिशन को रोकने के लिए हमें स्टे ऑर्डर दे दीजिए प्लीज। जानते हैं कि कानून कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन इस वक्त कानून के पास 2 सही रास्ते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सही मानकर अगर आपने हमें स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो कानूनी तौर पर यह बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर बच्चों के बारे में सोचकर हमें स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है तो ये कानूनी तौर पर बहुत सही होगा।
हटिए हटिए। ये सब क्या हो रहा है? मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज थोड़ा समय दे दीजिए, रुक जाइए। देखिए, आप डेमोलेशन के काम को रोक नहीं सकते। एक तो आपने सरकारी जमीन पर बिना परमिशन के आपने ये इलीगल स्कूल खड़ा किया हुआ है और ऊपर से ये मोर्चा लेकर खड़े हो गए। वाह! चलिए चलिए, आप पीछे हटिए। सरकारी काम में अड़ंगा नहीं डालिए, नहीं तो सरकारी डंडा चल जाएगा। स्टे ऑर्डर ग्रांटेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जल्दी से इसे प्रिंट करवा के जल्द से जल्द इस पर मोहर लगा दीजिए, हमें स्कूल पहुंचना है। मैडम चलिए। हाथ जोड़ता हूँ प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग जगह को खाली कर दिए और हमें डेमोलिश करने दिए, प्लीज। गुरु, मौका देखकर चौका मार देते हैं, अब देरी मत कीजिए। जल्दी से ये पेपर टाइप कर लीजिए। ये अभी नहीं हो सकता, ये हमारा लंच टाइम है। क्यों? आप तो कोई काम भी नहीं कर रही और आपका लंच भी हो गया। हाँ तो लंच खत्म हुआ है, लंच टाइम नहीं। क्यों? बाद में आ जाना। लंच टाइम पे काम करने से आप छोटी नहीं हो जाएगी। आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं? किससे? सीतापुर की एमएलए। ये पेपर्स बहुत ही जरूरी है, इस पर कुछ बच्चों का और सीतापुर का भविष्य टिका होगा। जल्दी से टाइप कर लीजिए इसे। प्लीज मैडम, सॉरी, अब भी कर देती हूँ मैं। अब जल्दी से इस पर मुहर लगवाकर मैजिस्ट्रेट साहब से साइन करवा लीजिए। इसको देखिए, आप इन्हें अपना काम करने दीजिए। आप रोकिए मत हमें, प्लीज पीछे हटिए। ये लीजिए मैडम, पेपर साइन हो गया। The number you have called is currently switched off. हमें चलना चाहिए, आइए। बुलडोजर बढ़ाओ आगे। रुको, मैं ये स्कूल गिरने नहीं दूंगा। अगर आप लोग नहीं रुके तो मैं इसी बुलडोजर के आगे देखकर अपनी जान दे दूंगा।
तसल्ली अपने पास ही रखिए एमएलए पूनम गर्ग। अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर हम फिर से संघर्ष करेंगे, हमें इससे भी बड़ा स्कूल मिलेगा। बड़ा स्कूल? मैडम, माता सिंह के राज में मेरे पास कम से कम 2 कमरे का स्कूल तो था, अब वो भी नहीं है। कहाँ पढ़ाऊंगा इन बच्चियों को? कितनी मुश्किल से इन बच्चों के घर वालों को मैंने समझाया था इनको स्कूल भेजने के लिए, तब जाके उन्होंने बच्चों को भेजना शुरू किया था। लेकिन आज मेरे सपनों के साथ साथ इनका भविष्य भी बर्बाद हो गया। किसको दोष दूं मैं? किसे जिम्मेदार ठहराऊं? लेकिन सर हम ये कोर्ट ऑर्डर्स लेकर आए थे। अब क्या करेंगे इस स्टे ऑर्डर का? जो होना था वो तो हो चुका। बहुत देर कर दिया आपने, बहुत देर। कितने भी हाथ पांव मार लीजिए मैडम आप, इस देश का कुछ नहीं होने वाला। सब मिले हुए हैं। इस देश में प्रजातंत्र का नहीं, गुंडा तंत्र का राज है। कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कुछ नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, क्या हम सब अब कभी नहीं पढ़ पाएंगे? पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हम आप सबसे वादा करते हैं, जब तक आप सबको हम इससे बेहतर बड़ा स्कूल नहीं दिलवा देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जी जान लगा देंगे, लेकिन आप सबके लिए नए स्कूल का निर्माण करके ही रहेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।